नमस्कार मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है बेल या होगी जेल। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उस व्यक्ति को ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं पुलिस उसे गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी, और गिरफ्तार कर लेती है तो उसे बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मित्रों, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में इस कानून की किताब में एक सूची बनी हुई है। उस सूची को हम सूची नंबर 1 कहते हैं। इस सूची में बताया गया है कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें बेल मिलेगा और कौन से ऐसे अपराध हैं जिसमें बेल नहीं मिलेगा। मित्रों, बेलेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल मिलना आरोपी का अधिकार होता है, यानी कि उसे बेल मिलेगी ही मिलेगी। और नॉन बेलेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल मिलेगी ही ऐसा उसका अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपी कोर्ट में जाकर ऐसी अर्जी लगा सकता है। मित्रों, सूची नंबर 1 में इंडियन पीनल कोड, जो हमारे देश का मुख्य क्रिमिनल लॉ है, जिसमें बताया गया है कि कौन से अपराध होते हैं, उसकी सज़ा कितनी है। इसके अलावा और भी कुछ स्पेशल एक्ट होते हैं जो क्रिमिनल हैं। ऐसे 2 भागों में विशेष रूप से सूची को बांटा गया है, लेकिन मुख्य तौर पे हम देखेंगे इसको ऑफेंस के मुताबिक इसकी 6 क्लासिफिकेशंस की गई है, वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 में सेक्शंस के बारे में बताया गया है। जो कोड होते हैं, सेक्शंस होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसा इस तरीके से, जैसे आईपीसी में 1 से लेकर 511 सेक्शंस हैं। दूसरे जो कॉलम है इसमें बताया गया है कि उनकी परिभाषा क्या है संक्षिप्त में, यानी उस अपराधों को क्या कहेंगे। जो कॉलम 3 है इसमें बताया गया है कि इसकी सज़ा कितनी होगी। नंबर 4 के कॉलम में बताया गया है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मित्रों, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के एक्यूज को अरेस्ट नहीं कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के विषय में हमने एक दूसरा वीडियो बना रखा हुआ है। इसमें 5वां जो कॉलम होता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है, और 6ठा कॉलम इस कोई भी ऑफेंस हो उसकी जो मुकदमा चलेगा वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलेगा या कोर्ट ऑफ सेशंस में चलेगा, ऐसा कॉलम 6 में बताया गया है। मित्रों, आज बात करने वाले हैं हम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। जैसा कि पहले बताया गया, बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें आरोपी को बेल मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति ने क्राइम किया है या उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी भी प्रकार का झूठा सही जो भी है, उसमें उसको बेल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो ऐसे ऑफेंस उसके खिलाफ दर्ज हुए, एफआईआर हुई है, जिसमें वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, यानी सूची 1 में नॉन बेलेबल ऑफेंस दिखाया गया है, तो ऐसे मामलों में उसे बेल मिलेगा ही मिलेगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको लेकिन अर्जी लगा सकते हैं। वो अर्जी में बताएंगे कि भाई मेरे खिलाफ झूठा केस लगाया हुआ है या क्या है, वो अपने बारे में अर्जी लगाएंगे, और ऑनरेबल कोर्ट ये देखेगी कि ये जो एक्यूज है उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत है या नहीं है, या कौन से फैक्ट्स हैं, या कोई उसने कोई आरोप किया है या उसके लिए कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। ये सब जो है ऑनरेबल कोर्ट देखती है। मटेरियल फैक्ट्स देखती है, कौन से सेक्शंस लगे हुए हैं ये देखती है, मामला कितना संगीन है वो देखती है। सारे जो मटेरियल फैक्ट्स हैं सामने रखे जाएंगे। लेकिन अगर ऑनरेबल कोर्ट को ऐसा लगता है कि आरोपी के ऊपर झूठा केस में उसे कोई फंसा रहा है या कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, तो ऐसे मामलों में अगर नॉन बेलेबल केस उसमें भी बेल देने के लिए कोर्ट बेल दे सकती है। यानी कुल मिलाकर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, कोर्ट जो है अपने डिस्क्रिप्शन पर तय करती है कि एक्यूज को, आरोपी को बेल देना है या नहीं देना है। दोस्तों, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बेल देते समय ऑनरेबल कोर्ट ये भी देखेगा कि जिन्हें बेल देना है वो स्त्री है या पुरुष है या विद्यार्थी है या कोई सीनियर सिटीजन है या कोई बीमार व्यक्ति है। ऐसे कई सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद कोर्ट जो है आमतौर पर बेल देती है। कई शर्तें भी लगा देती है जब ऐसे संगीन मामलों में बेल दिया जाता है।
तो इन शर्तों में ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन में आपको जाकर समय समय पर हाजिरी लगानी है, या जो शिकायत करता है या जो विक्टिम है उसको किसी तरीके से प्रभावित नहीं करना है, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, या अन्य भी और भी कंडीशंस लगा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल मिलना ही मिलना है, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसमें आप अलग से कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट ये तय करेगी कि आपको बेल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जानना हो कि बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप सूची 1 को देख सकते हैं सीआरपीसी की, अर्थात भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की, या फिर कमेंट के माध्यम से आप हमें पूछ सकते हैं कि कौन से बेलेबल ऑफेंस हैं और कौन सा सेक्शन नॉन बेलेबल ऑफेंस है।